वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसईटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कॉन्ट्रीवेंसेस, और दूसरा टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। बराबर, आपकी बुक में ये दो टॉपिक दिए गए हैं पॉलिनेशन के बाद। बराबर, कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बराबर और पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन दिया है। हाँ, उसके पहले उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन भी दिया है थोड़ा सा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में ये पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बाद ही बता दूंगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और बाद में देखेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन और उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये क्या चीज है, तो देखो कैसा है ये क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करना है और सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना है। अगेन आई रिपीट, ये क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करना है और सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना है। इसीलिए क्या होता है कि प्लांट में या फ्लावर में कुछ ऐसे डिवाइसेस या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन को एडवांटेज देंगे और सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करेंगे। यस, बराबर। अब आपको शायद मैंने इसके पहले के जो टॉपिक्स में जब पॉलिनेशन पढ़ाया था और उसमें मैंने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की जो डिफरेंस बताया था, तो तब बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन के अपने क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज है, वही क्रॉस पोलिनेशन के अपने क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। बराबर। तो अगर आपको याद होगा तो क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेजेस में हमने देखा था कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जनरेट होती है, इससे ये इवोल्यूशन को हेल्प करता है, इससे जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो ज्यादा रेजिस्टेंट हो सकती है या होती है। बराबर, ये फायदे थे उसके। तो इसलिए कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि वो अपने आप में सेल्फ पोलिनेशन होने ही नहीं देना चाहती। यस, सेल्फ पोलिनेशन अपने आप में वो होने ही नहीं देना चाहते। वो कुछ ऐसे डिवाइसेस प्रोड्यूस करते हैं अपने फ्लावर में या अपनी प्लांट वाली कंडीशन में जिसका से उनमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही अचीव होगा, ठीक है। तो उनके कुछ एग्जांपल्स समझना है आपको कि उसको समझ कर सकते। तो उसमें जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे कि यूनिसेक्सुअलिटी। यस, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या, इस टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करो जिसमें एक तो सिर्फ मेल वर्ग रहेगा या तो सिर्फ फीमेल वर्ग रहेगा। बराबर, इस टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करना जिसमें कि सिर्फ मेल वर्ग, दैट मींस स्टेमिनेट फ्लावर, जिसमें सिर्फ स्टेमेन, बराबर, या फिर फीमेल फ्लावर दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर जिसमें सिर्फ कार्पेल। तो अब ये कंडीशन सेम प्लांट में भी हो सकती है, या फिर अगर अलग अलग प्लांट में, मतलब एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये फ्लावर के हिसाब से तो ये यूनिसेक्सुअल ही है, पर प्लांट के हिसाब से इट इज डायोसिजियम। यस, डायोसिजियम या डायोशियस प्लांट बोलते हैं, जिसमें मेल प्लांट प्रोड्यूस ओनली मेल फ्लावर एंड फीमेल प्लांट प्रोड्यूस ओनली फीमेल फ्लावर। एग्जांपल पपाया, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या डायोशियस प्लांट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। वो बात अलग है कि हमको नहीं पता कि उसमें विंड पोलिनेशन से हो रहा है कि इंसेक्ट पोलिनेशन हो रहा है या बर्ड ऑर्निथोफिली से हो रहा है। हमको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन को किस तरीके से अचीव करके सेल्फ पोलिनेशन को किस तरह से अवॉइड कर रहा है, ये हमारा टॉपिक है, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें कि हमने पहला यूनिसेक्सुअलिटी और डायोशियस या डायोसिजियम का मतलब क्या ये देख लिया। अगला दिया है दैट इज डाइकोगैमी। अगला क्या दिया है, डाइकोगैमी। यस, ये डाइकोगैमी क्या चीज है, बराबर। तो ये जो चीज है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। ये चीजें किसमें होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। मतलब सपोज टू बी वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें स्टेमेन भी है और कार्पेल भी है। बराबर, उसमें स्टेमेन भी है और कार्पेल भी है, बट उनका जो मैच्योरिटी टाइम जो है वो डिफरेंट है। मतलब कैसा कि हो सकता है कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, मतलब वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करके रिलीज वाली कंडीशन पे हो गया, और जो फीमेल पार्ट है उसकी जो स्टिग्मा है वो रिसीव करने के लायक ही नहीं क्योंकि वो अभी भी इमैच्योर है। या हो सकता है कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, बराबर, और मेल पार्ट अभी
पोलन ग्रेन बना ही नहीं पाया, वो अभी इमैच्योर है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी। और इसी की कॉन्वर्स होती है होमोगैमी। बता रहा हूं बाद में होमोगैमी क्या चीज है। तो डाइकोगैमी में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज प्रोटैंड्री या प्रोटोगाइनी। डाइकोगैमी में दो कंडीशन हो सकती है, कौन सी कौन सी? प्रोटैंड्री या प्रोटोगाइनी। डाइकोगैमी में क्या कि उनका जो वर्ल्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो इसेंशियल वर्ल्स है मेल और फीमेल पार्ट, उनका जो मैच्योरिटी टाइम जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें प्रोटोएंड्री हो सकती है, प्रोटोगाइनी हो सकती है। मतलब एक तो मेल पार्ट पहले मैच्योर हो सकता है या तो फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा, वो क्रॉस पोलिनेशन का ही उनको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम फ्लावर में तो सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है। बराबर। फिर यहाँ पे क्या दिया है? प्रीपोटेनी दिया हुआ है, प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी। बराबर। इसमें क्या बोला है कि अगर सेम फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में अगर रिसीव होता है, वही अगर दूसरे फ्लावर के एंथर का पोलन ग्रेन अगर किसी दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर रिसीव होता है, अगेन सेम स्पीसीज, तो यहाँ क्या होगा कि वो जब दूसरे फ्लावर का जब पोलन ग्रेन रिसीव करेगी, वो फास्ट जर्मिनेट होगा। वो क्या होगा? फास्ट जर्मिनेट होगा, उसमें पोलन ट्यूब फॉर्म जल्दी होगी, वही खुद के पोलन ग्रेन के कंपेयर में। तो ऑब्वियसली एक बार पोलन ट्यूब अगर फॉर्म हो गई और अंदर तक अगर मेल गैमेट चले गए, तो खुद का अगर रिसीव भी हुआ है और उसने पोलन ट्यूब फॉर्म भी की है, पर पहले तो ये पहुंच गया ना, तो ये तो क्रॉस पोलिनेशन अचीव कर लिया उसने इस तरीके से भी। ठीक है। फिर अगला दिया उन्होंने हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि फ्लावर में जो एंथर और मतलब जो आपके जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में की जो लेंथ है वो इस तरीके से है कि वो भले ही फ्लावर बाइसेक्सुअल है, पर उनमें लेंथ का इतना प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उसमें एंड्रोशियम का भी ज्यादा लेंथ का है या गाइनोशियम बहुत ज्यादा लेंथ की है, तो फिजिकल डिस्टेंस उसके ऊपर ज्यादा है। जैसे कि समझिए स्टिग्मा इतने हाइट पे और जो स्टेमेन है ये छोटे। यस। तो ये पोलन ग्रेन क्या यहाँ से क्या जंप मार के जाएगी यहाँ तक? यस। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोस्टाइली। वैसा ही उन्होंने हार्कोगैमी बोला है, और हार्कोगैमी में उन्होंने क्या बोला कि कोई फिजिकल बैरियर आएगा उनके बीच में, कोई दूसरा कोई फिजिकल बैरियर जो नेचुरली प्रेजेंट है फ्लावर में, जिस कारण से अगेन उनमें उनका जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट अपने डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिस कारण से वो उन्हीं का पोलन ग्रेन उन्हीं की स्टिग्मा पे रिसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोस्टाइली में लेंथ का डिफरेंस है और हार्कोगैमी में वहां पर कोई फिजिकल बैरियर है। ठीक है। यस और नो। फिर एक और चीज दी है, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक और चीज दी है, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बराबर। कंडीशन सपोज होमोगैमी भी है, पोलन ग्रेन वहीं पर रिसीव हो गया, बट वो स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देंगे। मतलब वो खुद के पोलन ग्रेन को खुद की स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देंगे, बराबर। सिर्फ जर्मिनेट वहां पे किसी दूसरे फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन वहां पे आ रहा है तभी वो जर्मिनेट हो पाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। तो इस चीज में भी क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन अचीव होगा। तो ये जितने भी एग्जांपल दिए इसमें सेल्फ पोलिनेशन को अलग अलग तरीके से किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग स्पीसीज में कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, बराबर। और क्रॉस पोलिनेशन के क्या फायदे हैं आपको तो पता है, आपको मैंने भी बताया और आपके बुक में भी वहां पे दिए हुए। ठीक है। तो ये था आपका कौन सा? दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पेज नंबर 6 पे वो जो ऑलवेज रिमेंबर था, यस, बराबर, पेज नंबर 6 पे जो ऑलवेज रिमेंबर वाला जो कॉलम था, वहां की कुछ बातें मैंने आपको बोला था कि वहां की जो बातें हैं मैंने आपको बोला था कि मैं जब आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है। तो वहां पर जो बातें दी हुई है वो बिल्कुल इसके कॉन्वर्स है, बिल्कुल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के क्या कॉन्वर्स है, बिल्कुल उसके रिवर्स है। मतलब कैसा? वहां पर वो सेल्फ पोलिनेशन को अचीव करना चाहते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। उस टॉपिक में वहां पे जो ऑलवेज रिमेंबर जो पेज नंबर 6 पे जो दिया हुआ है आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में, वहां पर वो जो टॉपिक में जो होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी जो दिया हुआ है, वो चीजें क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करना चाहती है, वो डिवाइसेस क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं और सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करना चाहते हैं, बराबर। तो होमोगैमी का मतलब क्या कि फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है और उसमें जो स्टेमेन और जो कार्पेल है उनका मैच्योरिटी टाइम जो है वो सेम है, वो सेम समय पे मैच्योर हो रहे हैं, बराबर। तो ऑब्वियसली उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर रिसीव के जर्मिनेट भी हो सकता है या होता है,
ठीक है। अगला दिया है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब ऐसा होता है कि जब फ्लावर ओपन ही नहीं होता, बराबर, तो क्लिस्टोगैमी का रिवर्स होता है चैस्मोगैमी। जब फ्लावर पूरा ओपन होता है उसको बोलते हैं चैस्मोगैमी। तो जनरली हम जो फ्लावर देखते हैं वो पूरे ओपन होते हैं, उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दिखते हैं आपको, तो उस कंडीशन को बोलते हैं चैस्मोगैमी। वही अगर फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ या अगर ओपन हुआ भी पर उसके जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट जो है वो एनक्लोज ही है। यस, जैसे कि पी के केस में भी दे सकते हो। पी के केस में क्या होता है कि उस पी के फ्लावर में 5 पेटल्स होते हैं, जिसमें से एक बड़ा होता है स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। तो कील के अंदर मेल फीमेल पार्ट होते हैं, बराबर। तो ये पार्ट तो ओपन ही नहीं हुआ है। ओपन नहीं होने के वजह से अंदर का पोलन ग्रेन बाहर नहीं, बाहर का पोलन ग्रेन अंदर नहीं, बराबर। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, जिसमें फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ। तो ये फ्लावर आपके बाहर भी हो सकते हैं या अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका शेंगदाना, मतलब ग्राउंडनट। ग्राउंडनट सीड है ना, और सीड कैसे आएगा? फ्लावर से, बराबर। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, बराबर। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लिस्टोगैमी, जिसने कि अवॉइड किया क्रॉस पोलिनेशन को। और आपने जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा उसमें क्या अवॉइड हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ आते थे, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब ये टॉपिक क्या है? इस टॉपिक में किस बारे में जान रहे हैं? तो देखो, आपका देखो सेल्फ पॉलिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, टॉपिक का नाम क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। मतलब पोलन ग्रेन, पोलन और पिस्टिल, पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में क्या है? इंटरैक्शन है बोलता है। समझ में आता है कि इंटरैक्शन का मतलब क्या होगा? जैसे कि पॉलिनेशन हो गया, ध्यान दो, पॉलिनेशन हो गया, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन रिसीव हो गया, बराबर। आप इस चीज को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है और ये जो पूरी की पूरी पिस्टिल है, इसके बीच में इंटरैक्शन है बोलता है। कैसी? चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है और वहां पे एक गार्डन है, इस गार्डन में बहुत सारे इंसेक्ट है और वहां पे जितने भी पेड़ है उनमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, सपोज टू बी आप बैगन के पेड़ का एग्जांपल लो और आपके टोमेटो के पेड़ का एग्जांपल लो। अब इंसेक्ट थोड़ी देर पहले क्या बैगन के पेड़ पे था, तो वहां उसके बॉडी पे बैगन के पोलन ग्रेन लग गए। अब वो थोड़ी देर वही इंसेक्ट अब टोमेटो के पेड़ पे आ गया और वो पोलन ग्रेन अब रिसीव हो गए टोमेटो के फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो आप बोलोगे सर पोलन ग्रेन तो रिसीव हो गए, पोलिनेशन हो गया, पर आपको तो पता है कि पोलन ग्रेन वो किसका है? ब्रिंजल का, बैगन के पेड़ का, और वो रिसीव कहाँ हुआ? टोमेटो के पेड़ पे। यस, तो ये क्या चीज इस तरीके से क्या वो पोलन ग्रेन वहां पर जर्मिनेट होना चाहिए क्या? अगर सपोज जर्मिनेट हो गया तो फिर तो मेल गमेट फॉर्म हो जाएंगे और वो टमाटर और बैगन का मेल गमेट, मेल और फीमेल गमेट फ्यूज हो जाएंगे, और ऐसा नेचुरल कंडीशन में होता नहीं है, क्योंकि ये तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन हो जाएगा, बराबर। जबकि नेचुरल रिप्रोडक्शन दो सेम स्पीसीज के बीच में होता है। यस, तो यही बता रहा है कि कई बार क्या होता है कि अनवांटेड पोलन ग्रेन पे रिसीव हो जाते हैं। वो जो अनवांटेड पोलन ग्रेन है वो इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन है, और यहाँ पे जर्मिनेट होने के लिए जो पोलन ग्रेन होना चाहिए वो कंपैटिबल, मतलब उसी स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक है। फिर वो आपको पता है जर्मिनेट होने के बाद में पोलन, आपकी जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, फिर वो पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे वो ओव्यूल तक आती है, ओव्यूल के अंदर वो सिनर्जिड के थ्रू अंदर भी होने वाली है। तो इस पूरे श्रृंखला को होने के लिए उसको पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना जरूरी है, बराबर। तो वो जर्मिनेट सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन को ही होने दिया जाता है और उसके लिए स्पेशल प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। एंड दैट इंटरैक्शन, जिसमें कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेट होना, उससे पोलन ट्यूब फॉर्म होना, पोलन ट्यूब से मेल गमेट का फीमेल गमेट तक का पहुंचना, इस पूरे टॉपिक को आप पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन बोलते हैं, जो कि अगेन कंपैटिबल पोलन ग्रेन के साथ में ही होगा। यस, मतलब यहाँ पे पोलन स्टिग्मा ने या पिस्टिल ने उसको बराबर पहचान लिया है कि ये अपने ही स्पीसीज का पोलन ग्रेन है और उसी को उसने जर्मिनेट होके फीमेल गमेट को वहां तक पहुंचने, मेल गमेट को फीमेल गमेट तक पहुंचने दिया। ठीक है, तो दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और इस पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या हो रहा है? आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है। तो चलो ये तो नेचुरल तरीका वो पोलन ग्रेन के जर्मिनेट होने का। फिर लास्ट के पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया कि ये जो पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है, मतलब उससे जो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है, ये हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब हम ये आर्टिफिशियली करवा के भी ले सकते हैं, बराबर। बराबर क्या? और ये सीबीएसई वालों को
लैब में मतलब उनको प्रैक्टिकल्स में भी है, शायद आपको भी इसका प्रैक्टिकल में आ जाइए पोलन जर्मिनेशन का। तो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन को सुक्रोज, ये शुगर का मीडियम देख के बोरिक एसिड का भी यूज करते हैं इसमें, और वो बोरिक एसिड क्या करता है, उसको दैट मींस क्या बोल सकता है, उसको फैसिलेट करता है और स्पीड से कराता है, और सुक्रोज के प्रेजेंस में वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, बराबर। एंड दैट इज अ इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जो कि ये जो था नेचुरल वाला इन विवो और वो था इन विट्रो, ठीक है। दैट्स अबाउट पोलर पिस्टल इंटरैक्शन। अब हाइब्रिडाइजेशन को मैंने दिया है, बराबर। वैसे तो देखो पोलर पिस्टल इंटरैक्शन से हम एक और बात को समझ सकते हैं कि अगर हमको पता है कि कौन से फैक्टर, जैसे देखो कोई दो स्पीसीज है जो कि क्लोजली रिलेटेड है, सपोज ए और बी, बराबर, ये दोनों सपोज स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है और मैं चाहता हूं कि इनके बीच में मैं रिप्रोडक्शन कराऊं, तो अब मैंने क्या पोलन पिस्टल इंटरैक्शन मेरे को समझ में आ गया कि कौन से फैक्टर है जो पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब नहीं बनाने दे रहे हैं। अगर मैं उन फैक्टर को समझ के अगर अवॉइड करा दूं तो दो स्पीसीज में नेचुरल कंडीशन में मैं रिप्रोडक्शन करवा सकता हूं। यस, तो ये भी एक फायदा हो सकता है इस पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को समझने से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दो अलग स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन कराऊं, तो मैं उन फैक्टर्स को अवॉइड करा दूंगा जो कि उस पोलन ग्रेन को जनरेट नहीं होने दे रहे हैं अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो वो अगर फैक्टर अवॉइड हो गए तो मैं आर्टिफिशियली उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवा सकता हूं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली हम यहाँ पे आपके किसी भी वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए, ज्यादा हमको उससे यील्ड लेने के लिए, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी के लिए हम ये सब करने वाले, जिसमें कि आप इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, बराबर। और ये हाइब्रिडाइजेशन सेम स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी के बीच में कर सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज के बीच में कर सकते हैं, वो अगेन वैरायटीज ऑफ तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को कर सकते हैं, ठीक है। काय के लिए हम अपनी जो क्रॉप वैरायटी है उसको इंप्रूव करें जिससे कि उनको यील्ड ज्यादा मिले। तो ये भी तरीका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को तो हम डिटेल में आगे जब जेनेटिक्स के चैप्टर आएंगे, जब एप्लीकेशन के चैप्टर्स आएंगे, तो उसमें हम इस बात को देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। अब आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।